क्लास 11th बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। तो टिल नाउ वी हैव completed our chapter 1 and chapter 5, chapter 1 सेट्स एंड chapter 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप सबको क्लियर है अब तक का, है ना। देखो, जो भी बचा है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता आपसे, मैंने आपको साफ बोला हुआ है बच्चों कि आप क्वेरी ले सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर दो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। इवन एक स्ट्रेटजी निकाल लेते हैं कि सैटरडे को इवनिंग तक आप ऐसा कर सकते हो कि मुझे अपनी क्वेरी दे सकते हो। पूरे वीक की क्वेरी आप सैटरडे को दे दो, ताकि मैं संडे या फिर मंडे अर्ली मॉर्निंग आपको एक डाउट वीडियो भी बना के भेज दूँ। उसमें ये होगा कि आपके डाउट्स भी साथ साथ क्लियर होंगे, ठीक है। या तो आप एक, जैसे सैटरडे को मान लो 4-5 डाउट आ गए, एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दो, या फिर लिख के भेज दो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, हमें समझ में बताओ। लेकिन सभी भेजना, ताकि मैं एक वीडियो या 2 वीडियो में सभी के कवर कर लूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आप पढ़ो अपना, ये मत सोचो कि कैसा टाइम चल रहा है, अपना पढ़ने का सीक्वेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 11th में तो है ही है, क्लास 12th में भी। अब से जो भी चैप्टर आएंगे, चाहे वो 11th में हो 12th में हो, हर चैप्टर में देखो आपको ट्रिगो तो मिलेगी। तो ट्रिगो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले ये देखो, ये 10th क्लास की है। साइन को 1 बाय कोसेक, कोसेक को 1 बाय साइन, कोस को 1 बाय सेक, सेकेंड को 1 बाय कोस, टेन को 1 बाय कोट, कोट को 1/10, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर क्या निकलेगा, इसको वहाँ लेके जाओगे तो माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। ये हम 10th क्लास में कवर कर चुके हैं सारा, अगर आपको याद हो, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री। पढ़ना शुरू कीजिए। थोड़ा सा मैटर अच्छा है, सीरियस वाला है थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, अच्छे से करेंगे ट्रिगो। देखो, आपको ऐसा कुछ नहीं छोड़ने वाला कि आपको कहीं से तक क्लियर ना हो। बस मुझे थोड़ा सा टाइम देना, कम से कम 20-25 दिन, है ना, 20 to 25 डेज दो, और उसके बाद आपकी अगर ट्रिगो सोल्व ना हो तो मुझसे बोलना आके। तो चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल्स का। हमें एंगल्स पढ़ने हैं। देखो, आपके लिए अभी तक एंगल्स एक ही होता है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। हमारे लिए एंगल्स डिग्री में चलते हैं, लेकिन रियल में एंगल 2 तरह से होते हैं, डिग्री में भी और रेडियन में भी, ठीक है। नया नाम आ रहा है रेडियंस। ये एंगल की यूनिट है, जैसे हम डिग्री बोलते हैं ऐसे रेडियंस भी होते हैं। और डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन याद कीजिए। 180 डिग्री, 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। क्या? 180 यानी 180 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं? पाई, ठीक है। इसे याद करो, ये याद करने वाली चीज़ है। 180 डिग्री में कितने रेडियंस? पाई रेडियंस। 180 डिग्री में कितने? पाई रेडियंस। या फिर पाई रेडियंस में कितने डिग्री? 180 डिग्री, कैसे भी दोनों, ठीक है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है एंगल पढ़ना है हमें। एंगल्स 2 तरह से मेजर होते हैं, डिग्री और रेडियन में। डिग्री तो हम पढ़ते आए हैं, इस बार हमें थोड़ा रेडियन पे काम करना है। अब वो डिग्री भूल जाओ, आपके 11th-12th में डिग्री खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ये शुरुआत में बताते मैं आपकी डिग्री पार्ट को खत्म कर दूंगा। अब मैं सारे एंगल्स रेडियन में लिखा करूंगा, देखना। तो देखो क्या होते हैं, समझना, ठीक है। ये याद कर लो। लेकिन देखो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई रेडियन, ठीक है। नोटबुक में मैं ये कहूँगा कि मैं जैसे आपको सीक्वेंस करा रहा हूँ ना ट्रिगो का, आप ऐसे ही करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। आप हो सकता है काफ़ी जगह इसमें फंसे भी, जब तक ना आए तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको जैसे करा रहा हूँ वैसे करो। आखिरी में अगर आपसे क्वेश्चन ना सोल्व हो ना, फिर देखेंगे, ठीक है। पर ऐसा होगा नहीं, देखो, ठीक है। तो चलिए, जैसे देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। कह रहा है कन्वर्ट 30 डिग्री इन रेडियंस। अब 30 डिग्री आपने पढ़ा है, तो 30 डिग्री में कह रहा है रेडियन बताओ। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको ये पता है 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई होते हैं 180 में पाई, अभी तो याद किया 180 में पाई होते हैं। 1 डिग्री में कितना होगा? जब हम 1 का निकालते हैं तो हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, तो 1 डिग्री में हो जाएगा पाई बाय 180, है ना। और मेरे को निकालना कितने का है? 30 डिग्री का, तो 30 को निकालना है तो मैंने मल्टीप्लाई किया। देखो सीक्वेंस क्या है, 180 में पाई, तो 1 में पाई बाय 180, और 30 डिग्री में निकालना है तो पाई बाय 180 इंटू 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 18 कट हो जाएगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 6। क्लियर हुआ? 30 डिग्री था, रेडियन निकालना था, मैंने क्या करा, रिलेशन उठाया 180 डिग्री में पाई, फिर 1 का निकालूंगा तो पाई बाय 180, तो 30 डिग्री का पाई बाय 180 इंटू 30। ये जो चीज़ कर रहा हूँ ये तो छोटी क्लास में करते थे, आपको ये सीखना है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो पाई बाय 6 आंसर आ गया। तो 30 डिग्री को आप याद भी करो। बहुत चीज़ें शुरुआत हो रही है, देखो बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, दिमाग में डालनी पड़ेंगी।
हर टाइम एट अ टाइम याद होनी चाहिए, हर सेकंड आपके दिमाग से अगर चीज़ें उतर गई ना तो ट्रिगो के क्वेश्चन सोल्व होने में दिक्कत आएंगी। लेकिन ये सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी अगर आप याद कर लोगे। ये क्वेश्चन कराया मैंने 30 डिग्री में π/6 रेडियन, लेकिन अब आपको याद भी करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लें। जैसे देखो क्वेश्चन आया कि 60 डिग्री में कितने रेडियन होता है, बोला बताओ। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में कितना होता है पाई, हमें तो ये याद है ना। 180 डिग्री में कितना पाई, तो एक में कितना होगा π/180। 60 में कितना होगा π/180 इंटू 60, 0 से 0 कट, 6 से 18 कट, π/3। तो याद कर लीजिए 60 डिग्री में कितना रेडियन, π/3, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, देखो मतलब अगर हमें किसी भी डिग्री का रेडियन बनाना है, किसी भी डिग्री का रेडियन, शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ, ये तो हमारा लॉन्ग मेथड था ना, अब एक शॉर्टकट देख लो कि किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। बना कैसे वो अलग बात है π/180, लेकिन मैं सीधा भी तो कर सकता हूँ कि आप उस एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। करके दिखाऊँ एक एग्जाम्पल। मान लो मेरे को 90 डिग्री दे रखा है और मेरे को उसका रेडियन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, π/180 इंटू 90, आंसर आ जाएगा 0 0, आंसर आ गया π/2, ठीक है। ये शॉर्टकट भी है इसका, आप इसको भी समझ सकते हैं शॉर्टकट के बेस पे, अदरवाइज लॉन्ग मेथड आपको सिखा दिया। मैं तो कहूँगा आप ये याद करो, पिछले वाली चीज़ अच्छी है समझने के लिए, लेकिन ये याद करो। तो किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, π/180 से। ये थीटा क्या है, ये जो ये है ना 60 डिग्री जो क्वेश्चन होगा वो पुट हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। जैसे 90 डिग्री था तो मैंने थीटा की जगह क्या रख दिया, 90। याद रखेंगे, पहला फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था 180 डिग्री में कितने रेडियंस, पाई। फिर फॉर्मूले क्वेश्चन भी कराए, लेकिन आप याद करो कि डिग्री टू रेडियन अगर जाना है तो आप क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई उस एंगल को, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, देखो सीक्वेंस, आप प्लीज़, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप NCERT अभी फॉलो ना करें कुछ दिन, कम से कम 2 वीक 3 वीक। आपको जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ आप इन्हें सोल्व करोगे, ये कॉन्सेप्ट करते जाओ, साथ में क्वेश्चन सोल्व करते जाओ, इतना करा क्वेश्चन सोल्व किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, रेडियन को डिग्री में लाना है, तो उसके लिए उल्टा हम शुरू कर देंगे। देखो पाई रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री है ना, याद किया पीछे 180 में पाई होता है, तो पाई में 180, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो चलेंगे। तो पाई में अगर 180 है तो 1 में कितना होगा, 180 अपॉन पाई, नीचे चला जाएगा। और मेरे को निकालना है 3 पाई का, तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। देखो पाई से पाई कट, 18 3 जा 54, 540 डिग्री आ गया। यानी 3 पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 540 डिग्री। समझे क्या करा मैंने। आप ये देखो आपको करना क्या है, मतलब निकालना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें रेडियन दे रखा है, डिग्री निकालना है। जो चीज़ दे रखी होती है वो हम लेफ्ट में लिखते हैं, रेडियन दे रखा तो मैंने पाई इस बार यहाँ लिखा, जो निकालना है वो राइट में लिखते हैं। तो पाई में अगर 180 है तो एक में 180 अपॉन पाई और 3 पाई का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से भी ये छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, आपको अब ये फॉर्मूला याद करो। अगर रेडियन टू डिग्री है तो देखो किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 180 अपॉन पाई से। डिग्री टू रेडियन क्या था, π/180, रेडियन टू डिग्री क्या आ जाएगा, 180 अपॉन पाई। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, कह रहा है कन्वर्ट करो पाई को इन डिग्री, पाई को डिग्री में, ये क्वेश्चन है पाई, तो मैं क्या करूँगा इसको 180 अपॉन पाई इंटू थीटा की जगह ये क्वेश्चन आ जाएगा जो पूछ रहा है। अब पाई से पाई कट कितना आ गया, 180 डिग्री। आया समझ में, है ना। बड़ी मज़ेदार चीज़ है भाई ट्रिगो, इस बार तो मैं सच कह रहा हूँ ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिगो बन जाएगी। और आपकी 11th और 12th की जो समझ होती है ना क्वेश्चन की, वो 50% हो जाएगा सोल्व। मुश्किल नहीं है 11th 12th का मैथ, अगर आपको ट्रिगो आ गई, मैं साफ बोल रहा हूँ। और आप प्लीज़ इसको, अगर आप नहीं सीरियस लोगे तो आप आने वाले टाइम में देख ही लोगे, ठीक है। इसमें कोई छुपी हुई बात है ही नहीं, आप भी पढ़ने ही वाले हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सीरियस होकर करो, ध्यान से करो, अब से डेली बेसिस पे अपना पढ़ाई शुरू करो। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं ये दोनों, मैं पिक भेज दूंगा, वहाँ से नोट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस बता दूँ बच्चों करने का, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इसमें पैटर्न क्या है। आपको जो मैं भेज रहा हूँ आप ये भी नोट करेंगे, ये भी नोट करेंगे नोटबुक में, सीक्वेंस पहले ये करेंगे क्योंकि ये चलेगा आगे तक। उसके बाद आप ये करने वाले हैं, क्वेश्चन आप ये कर ही लेना, ठीक है। जित कम क्वेश्चनों की कमी थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना क्या पता ये आ जाए, है ना। ये करेंगे, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, फिर ये फॉर्मूला, और उसके बाद ये सोल्व करेंगे, फिर आप ये नोट करेंगे, फिर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समझ में आया। इनकी पिक मैं आपको भेज दूंगा, पर प्लीज़ पहले वीडियो देखो और समझो, ठीक है। दोबारा मिलेंगे आगे। थैंक यू।